आपके लिए कॉल है दुबई से। हमारी बहन भट्ट साहिबा है दुबई से, वो आपकी गुफ्तगू सुन रही थी, तो उनकी हमारे लैंडलाइन के ऊपर कॉल है, तो वो आपसे मुखातिब होना चाह रही हैं। जी उनको तवज्जो से सुनिए। जी जी जी। भट्ट साहिबा, मोना बहन आपको सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मोना बहन, मैं आप दोनों मियाँ बीवी को बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ, क्योंकि आप बहुत हक सच के साथ, और असद भाई तो उससे भी पहले वो सारों को इकट्ठा कर लेते हैं हक सच के लिए। मगर जरा प्लीज मैं कहूंगी कि डॉक्टर शुजात से पूछ लीजिएगा कि जैसे ऐसे ही हक सच मेहदी भाई का था, तो हम उनके लिए इकट्ठे हो गए थे। तो हमने जो भी हमसे हो सका, जो असद भाई से हो सका, उन्होंने मुकदमे भी करवाए अपने ऊपर, सारा कुछ करवाया, पल्ले से जेब से खर्चा भी किया, सब कुछ किया। इवन के जो जितना हिस्सा डाल सकता था आप लोगों ने भी हर एक ने डाला। मगर मैं कह रही थी कि एक दफा शुजात भाई से ये क्लियर कर ले कि कल को जैसे ताहिर ने उधर बैठ के कह दिया आराम से, बहुत आराम से, कि मैंने तो नहीं कहा था ये कि आप लड़ो उनसे जाके, मैंने तो नहीं ये कहा था कि आप कजाबा का मुकाबला करो ऐसे, मैंने तो ये नहीं कहा था कि वो हमारे लिए लड़ो तुम। तो जिसके लिए बंदा खड़ा होना, तो उसका ये फिक्रा फिर बहुत दिल दुखाता है, बहुत दिल दुखता है ये सुनने, सारा कुछ करने के बाद जब वो कामयाब हो जाए, फिर ये फिक्रा जो है ना बहुत ज्यादा दिल दुखाता है। हम तो हक सच के लिए ही खड़े हुए हैं, नो डाउट कि हम हक सच के लिए ही खड़े हुए हैं, मगर हक सच की इतनी आवाज उठा के, जब जिसके खातिर हक सच की आवाज उठाई जा रही है, वो इतनी बड़ी बात मुंह से कह दे, ना वो कोई पैसे का ध्यान करे, ना वो किसी की चाहत का ध्यान करे, ना वो किसी के दिल की कैफियत जाने कि कौन ऐसे रातों को जाग जाग के पूरी दुनिया जागी है, पूरी दुनिया ने साथ दिया, और आखिर में आके उन्होंने एक फिक्रे में बात खत्म कर दी है कि हमने तो नहीं कहा था कि ऐसे किसी से लड़ाई करो या ऐसे किसी के लिए उठो। तो ये बात करने वाली है, ये फिक्रा जो है ना खा जाता है पकड़ के, ये दिल को बहुत दुख देता है मेरी जान। मोना बहन, मुझे आपकी बातें बहुत पसंद है, मैं खुद भी डॉक्टर शुजात के साथ हूँ इस वक्त, क्योंकि वो मजलूम है। मगर प्लीज ये एक दफा कंफर्म कर लेना चाहिए कि ऐसी बात में जिसका फिर हक सच पूरा हो जाए, तो वो उसको ऐसी बातें वो दिल दुखाए ना, फिर किसी का जो हक सच की आवाज उठाने वाले हों उसका दिल ऐसे ना दुखाए, क्योंकि दिल बहुत दुखता है। बहन, ये असद भाई की बात करें, उन्होंने तो पैसे भी लगाए, हमने पैसे नहीं लगाए, मगर हमने दिलो जान से दिन रात, जैसे अभी वो रुबीना बहन आके कह रही थी ना कि सुबह उठते ही नाश्ता नहीं करते थे, मेरे बच्चे मेरे से तंग आ गए थे। मेरे बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, 3 बच्चे मेरे, तो वो तंग आ गए थे कि मामा आप किस उसमें पड़ गई है चक्करों में। आप प्लीज खुद को तबीयत देखें, अपनी बीमारियों का सोचे, अपने उसका सोचे। मगर मैं थी कि मेरा तो दिल काबू में ही नहीं था, तो मैं भी आदमी के लिए मर जाने को भी तैयार थी। तो मैं ये बात सिर्फ मैं कह रही थी कि बाद मेरा दिल बहुत दुखता है जब कोई आराम से कह देता है कि हमने तो नहीं कहा था कि हमारे लिए आप ऐसी लड़ाइयां लड़ें, या आप पैसा खर्च करें, या आप मुकदमे करवाएं, या आप लड़ाइयां हमसे करें, और उस वक्त वही लड़ाई काम देती है, उनके काम आती है वही लड़ाई। किस तरह आराम से एहसान फरामोशी कोई कर सकता है। तो मैं बस ये चाह रही थी कि आइंदा फिर दोबारा से दिल ना टूटे किसी के भी, सारी दुनिया के, क्योंकि खड़े हो जाते हैं हम साथ। तो मेरे ये दिल की आवाज थी, तो मैंने मुनासिब समझी, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं आप दोनों मियाँ बीवी को बात बहुत ध्यान से सुनती हूँ, और बहुत ज्यादा मुझे आपकी बातें अच्छी और सच्ची लगती हैं। तो इस वजह से मुझे मेरे दिमाग में ये बात आई थी, एक अकल सी औरत हूँ मैं, इतनी कितनी प्यारी बातें करती हैं ये, की पढ़ी लिखी हूँ, माँ के बराबर हूँ मैं आपके। तो मुझे ना बहुत दुख हुआ था ये सुन के ना, तो दिल बहुत दुखता है बेटा, फिर जब ऐसी बात आगे से सुनने को मिले, तो इंशाल्लाह हक सच की आवाज दबेगी तो नहीं, और इंशाल्लाह डॉक्टर शुजात
भी कामयाब होंगे जिस तरह मेहंदी अली काज़मी कामयाब हुआ। तो मगर प्लीज के फिर जो हक सच की आवाज उनके साथ उठाने वाले हैं उनका दिल ऐसे मत तोड़े। बस बेटा मैंने यही इतनी बात करनी थी। अभी आप बस ठीक है? आप माँ जी रोए ना यकीनी तौर पे। नहीं बेटा ये बात मुझे बहुत दुख दी है, मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुन के, ताहिर की ये बात सुन के मुझे बहुत दुख हुआ कि साथ फरामोशी ऐसी भी होती है जो किसी का दिल दुखाए बाद में, जो उनके साथ ही खड़े हो। अब सारी दुनिया उनके साथ हो गई, पहले तो अकेले थे ना, कोई भी नहीं था। मुझे तो वो एयर वाई का जमाना नहीं भूलता कि एयर वाई पे जब मैंने इन्हें रोते देखा तो मेरे दिल को हाथ पड़ा। मैं बहुत डिस्टर्ब हुई। मैं पता नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा ब्लड प्रेशर की मरीजा हूँ मैं। मेरा कितना ध्यान इस तरफ था कि मेरा दिल इतना वो इनके लिए दुखा के उसकी ये साइमा भाभी रोते हुए देखी नहीं जा रही थी। आंटी आप परेशान ना हो, पहले आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए। और उनके साथ खड़े रहे पूरी दुनिया, और आप भी मोना जान, आप भी और आपके मियाँ भी और डॉक्टर शुजात भी और ये सारे। मेरी बात आवाज आ रही है इनको मेरी? मैंने तो कुछ लगाया तो नहीं है, मैंने तो सिर्फ दिल से साथ दिया। उस वक्त भी मैं हसन भाई को फोन करती थी क्योंकि ये हर एक के साथ हक सच के लिए खड़े हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको नजर बद से बचाए। सिर्फ मुझे इतनी बात करनी थी मेरा बेटा बस, और अब मुझसे बात भी नहीं हो रही है। मैं बहुत दुखी हुई हूँ। जिंदगी दे, आपको शिफा दे, आपका साया हमेशा। तरह से उनके मैं बहुत दुखी हुई हूँ। मैं उस दिन भी रोई हूँ जिस दिन उन्होंने बोला था ये, और अभी भी दोबारा जब से सोचती हूँ ये बात करते तो मुझे रोना आ जाता है। आप चलो ओके मेरा बेटा, ओके अल्लाह हाफिज़। मोना आप पहले रिप्लाई करो फिर मैं बताता है बात। इनको तो मेरी तरफ से ना बहुत प्यारी सी जप्पी, यही तो है जिनकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ। ये वो लोग हैं, ऐसे लोगों के जज्बात से फायदा उठाते हैं ये शातिर लोग। इनके मुंह पे एक थप्पड़ बन के मैं बरसना चाहती हूँ कि देखो, इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ मैं। दिस इज व्हाई आई एम हियर। एज इन्होंने बोला कि मेरे भाई पुलिस में हैं, बल्कि पुलिस में अच्छी पोजीशंस पे हैं, मेरे बेटे जो है मिलिट्री में है, क्यों गए हैं? उनके पीछे एक बहन है, उनके पीछे एक माँ है। यही तो मैं चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने अपने भाइयों को, अपने बच्चों को भेजा है कि जाओ, हक पे खड़े रहो, बातिल से लड़ो। और यकीन कीजिए इनका एक एक आंसू जो है ना वो इतना कीमती है। आपने जरूर हम सब के लिए दुआ करनी है, और डॉक्टर शुजात के लिए हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो मजलूम है। वो कल को कुछ भी कह लें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अव्वल तो वो बहुत एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, वो ऐसे एक मिनट, जब मैं बात कर रही हूँ ना, जस्ट कंसिडर मी, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना? समझो डॉक्टर शुजात ही बात कर रहे हैं। डॉक्टर शुजात एक कमजर्फ इंसान का नाम नहीं है। जिसमें जो कमजर्फ इंसान होता है ना, वो यही कहता है जिसको अल्लाह ताला की तरफ से और उसके किस्मत की तरफ से जरूरत से ज्यादा मिल जाए ना, तो वो फिर इसी तरह करता है, वो बर्तन छलक छलक जाता है। इन लोगों का हाल वही है। इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, जो कि ये सूखे मुंह से शुक्रिया ही अदा करते थे लोगों का, तो कह दिया कि आपको हमने तो नहीं कहा था कि आप आवाज उठाएं। ये कहते हैं एक कमजर्फ इंसान की निशानी है। ऑन द अदर साइड डॉक्टर शुजात, he is a thorough gentleman, he is a very learned man, he is a doctor and he knows his job very well। ये उनका एक एडेड पॉइंट है कि वो ह्यूमैनिटेरियन कॉज पे काम करते हैं और उनके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छे हैं। जाहिर है वो प्रोफेसर है, जब वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि आई एम गुड एट इट, तो मैं अपनी सोसाइटी में भी चेंज लाऊं। जहां जहां पे कोई लकूनाज हैं, जो इश्यूज हैं, जहां पे लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, मौजूद हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो लेट्स रेज आवर वॉइस। और उसमें वो हर तक जाने को ना सिर्फ तैयार हुए जी, उन्होंने मॉनेटरीली भी जितना वो मदद कर सकते थे अपनी इस्तात से ज्यादा मदद की। ये होती है निशानी एक आला ज़र्फ इंसान की। और आप खुद देखिएगा, ये मार्क दिस टाइम एंड डेट, आप इस दिन के बाद कहिएगा, आप कहेंगे कि जी जितना वो इस चीज के लिए
खुश हैं और एहसानमंद हैं, आई थिंक, क्योंकि उसके अंदर ज़मीर मौजूद है। जब आपके अंदर कॉन्शियस मर जाती है ना मोना, तो आप किसी की जी, किसी की भलाई को उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बल्कि इसी ये वजह कहते से तो डॉक्टर साहब हैं को आप वो अपनी मर्जी, ताहिर ने बेवकूफ बनाया, क्योंकि वो आपने इतने अगर अच्छे मोना दिल के मेरे लिए इंसान। किया तो मैं तो ये डिजर्व करती थी, सो व्हाट। मेरे लिए तो वो जैदी भाई ने उससे भी ज्यादा किया है। मोना तुमने अगर थोड़ा सा शेयर डाला तो मैं क्या करूं। तो ये होते हैं कमजोर लोग। तो और ऐसे लोग जो है, ये अभी जो आंटी रो रही थी, ये हाँ, फिर ये होता है कि जिनका सेंसिटिव दिल होता है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं, उनको ये बातें तीर की तरह लगती हैं जाके। तो हम इनको लोग इस भी तो बातों का इमोशनल एहसास हैं ना, नहीं है। हम लोग भी ये इमोशनल हैं। इमोशनलेस लोग हैं, इनको सिर्फ हम्म पैसा प्यारा है कि किस तरह लोगों को लूटना है, किस तरह लोगों के इमोशंस से खेलना है और अपना उल्लू सीधा करना है। कितनी खुलूस है इन जिन जो अभी बात करी थी, बट साहब आप इनको कहती हैं, असद भाई इनको प्यार से बट साहब कहती हैं, इतनी प्यारी शख्सियत है ये। मुझे इनकी बात सुन के समझ लें कि जैसे कोई एक फ्यूल मिला है इस लाइक इस बेरहम जमाने में, जहाँ पे ये लू चल रही है जुल्म की, वहां पर एक ये ठंडा साया है, एक ठंडी छांव है। और सैयद जैदी साहब भी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं जैदी भाई के बोलने से पहले असद जी, भाई, प्लीज, जो आंटी ने जो भी बोला है अभी, इसका आप जरूर एक अलग से क्लिप बनाइएगा और उसका टाइटल दीजिएगा कि ये होता है लोगों के इमोशन से खेलने का नतीजा। और जो जी, थैंकफुल लोग हैं वो इस तरह से लोगों के, उनके जो बुरे जुमले हैं कि मैंने कब कहा था मेरे लिए आवाज उठाओ, वो इस तरह उनके दिल को तीर की तरह लगते हैं। ठीक है, ये आंटी की बात सुन के मुझे बहुत दुख हुआ कि वो कितना उन्होंने ऑनेस्टी से, कितने प्यार से, विद सो मच इमोशन एंड लव उन्होंने अपनी वॉइस रेज की। और एंड में उनको ये सुनने को जब मिला कि हमने तो नहीं कहा था, तो उनको कितनी तकलीफ हुई। एंड इट इज नॉट हर, शी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल दोज पर्संस जिन्होंने बहुत ही अपना टाइम दिया और एक जेन्युइन सोशल कॉज के लिए अपनी वॉइस रेज की और स्टैंड लिया for the minor rights in Pakistan, or for the strict law enforcement and implementation of the laws, whoever is involved in child molestation and child abduction and child enticement. जी जी, जैदी भाई। जी, डॉक्टर शुजात जो है वो भी ऐसे ही शख्स हैं, वो भी मजलूम है, वो उनका दिल भी ऐसे जो है धड़का था, उनका दिल भी ऐसे रोया था बच्ची के लिए, और उस वक्त वो उन लोगों के हत्थे चढ़ गए। अगर ये जो भट्ट साहब है, इनके इनसे इनकी बात हो जाती है तो ये इनका भी सारा जेवर पैसा सब सब खसूट लेते। ऐसे लोगों के लिए तो ये लोग बैठे ही होते हैं।